जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुए आप लोगों के बीच में अपनी तरफ से कुछ जानकारी लेकर के। जैसा कि आज आप लोगों को पता है 21/7/2022 और भारत के इतिहास में आज का जो दिन है एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं किस विषय पर बात करने वाला हूं। आज एक छोटी सी चर्चा करूंगा आप लोगों के बीच में, जो स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी और जो देश के बारे में नॉलेज रखना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी। तो चर्चा का विषय है आज महत्वपूर्ण दिवस क्यों है, क्योंकि आज देश के बीच में नए राष्ट्रपति साहब जो हमारे द्रौपदी मुर्मू हैं उनका चुनाव हो चुका है और वो जीत चुकी हैं। आपके बीच में द्रौपदी मुर्मू की अगर मैं बात करूं तो ये आपके 5,77,777 वोट प्राप्त करके ये जीत चुकी है। वोट प्राप्त करके ये इनको जो प्राप्त वोटों का आंकड़ा है ये वोट इनको मिले। चलिए वोटों के वेलो के हिसाब से अगर हम बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू की तो 5,77,700 आपके 77 वोटों से ये आपके बीच में इतने वोट लेकर के ये जीत चुकी हैं। और आज बीजेपी गवर्नमेंट ने, आपको पता है जो द्रौपदी मुर्मू है ये किसकी तरफ से कैंडिडेट थी, तो ये एनडीए की तरफ से कैंडिडेट थी। ठीक है, साथ ही हम यहां पर बात करते हैं इनके जो विपक्ष की तरफ से कौन था, तो विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा साहब थे। यशवंत सिन्हा साहब थे, ये भी आपके बीच में एक अच्छी सक्सेस थी और इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले द्रौपदी मुर्मू को बधाई भी दी थी और कहा था कि ये देश में अच्छे निर्णय लेंगी और देश को बहुत बेहतरीन तरीके से चलाएंगी। चलिए अब बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू खास क्यों है। ऐसा क्या है कि द्रौपदी मुर्मू खास क्यों है। मैं यहां पर राष्ट्रपति पद की बात ज्यादा ना करके मैं खाली सिर्फ द्रौपदी मुर्मू की बात करूंगा, जिन्होंने एक कलरक के पद से लेकर के, कहां से भी आपका कलरक के पद से लेकर के और कहां तक का सफर किया है, राष्ट्रपति भवन, या ये कहें आपका राष्ट्रपति भवन, जो कहां पर रायसीना हिल्स तक का सफर तय किया है। एक उड़ीसा से लेकर के और दिल्ली तक का जो सफर तय किया है, इन्होंने कैसे तय किया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है भाई। ये खास है भाई, इनकी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए हैं। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति की जिंदगी में अगर इतने उतार चढ़ाव आ जाएं तो शायद में भी वो इस पद तक तो पहुंचने की बहुत दूर की बात है, वो सोचे भी ना। आपको जानकर के अचंभा होगा कि बिल्कुल गरीब परिवार से आदिवासी हैं। आपको पता है भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति, आदिवासी जो आज बिरसा मुंडा वगैरह जो साहब है हमारे आदिवासी जो है आदिवासी राष्ट्रपति हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हैं, ये भी याद रखेंगे। तो आदिवासी कैसे आपकी ये पहली, और इनसे पहले जो महिला राष्ट्रपति थी वो कौन थी, प्रतिभा देवी पाटिल सिंह थी, जो भारत की पहली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी, महिला इंडिया थी। वो क्या थी, पहली प्रेसिडेंट जो महिला के रूप में जिन्होंने शपथ ली थी वो कौन थी, आपकी प्रतिभा देवी। आज आपके बीच में फिर वापस आपके दोबारा से इस जो एनडीए की जो कैंडिडेट थी द्रौपदी मुर्मू, उनको चुन करके साबित कर दिया गया देश के अंदर की एक छोटे से परिवार में जन्म लेकर के, एक गरीब परिवार में जन्म लेकर के, अरे मेरे भाई 6 कमरों में निवास करने वाली जो महिला, जिसके पास पति नहीं है, जिसके पास बेटा नहीं है, जिसके पास दूसरा बेटा भी नहीं है, जिसके पास माँ बाप कुछ भी नहीं है, और 6 कमरों से, और आपकी पहुंच चुकी है 300 एकड़ में फैले राष्ट्रपति भवन के कह सकते हैं 340 कमरों के अंदर अब वो रहेंगी। बड़ी शानदार बात है भाई। द्रौपदी मुर्मू की अगर मैं बात करूं, विशेष की बात चल रही थी यहां पर, तो विशेष क्यों है, नंबर 1 ये आपकी देश की पहली आदिवासी महिला है। दूसरी बात ये मैं बात करूं यहां पर, तो ये 16वें पद के लिए और व्यक्तिगत तौर पर आपके 15वें राष्ट्रपति के तौर पर आपकी ये 25 तारीख को क्या ले लेंगी, शपथ लेंगी 15वें राष्ट्रपति के तौर पर। कब लेती है भाई आपको पता, 25 तारीख को नीलम संजीव रेड्डी के बाद 25 जुलाई को कह सकते हैं 25 जुलाई को शपथ लेने का प्रारंभ हुआ था। ये भी आपके बीच में बात आती है। काफी बड़े अंतर से तकरीबन उनके पास 2,60,000 के आसपास कुछ वोट मिले हैं यशवंत साहब को, लेकिन इन्होंने काफी वोट प्राप्त किए हैं, ये आपके बीच में है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी इनको लेकर के कि ये ऐसे खास क्यों है। देखिए 330 एकड़ में है भाई आपका, ये 330 एकड़ में और 340 कमरों के बीच में पहुंच चुकी हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं द्रौपदी मुर्मू की, तो देखिए इनका जो जन्म है, जन्म कब हुआ है, अगर मैं जन्म की बात करूं देखिए तो जन्म हुआ इनका 20 जनवरी
20 जून 1958 आप कह सकते हो। अब यहां पर भी आपकी एक बात और बढ़िया निकल करके आती है। अगर मैं बात करता हूं जो आपकी 1958 में इनका जन्म हुआ, 1958 ये जो पॉइंट है ये बहुत जबरदस्त पॉइंट अभी आपका। 20 तारीख को जब जन्म हुआ इनका 1958 में, यानी कि स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति भारत की कौन बनने वाली है आपकी, बन चुकी है आज द्रौपदी मुर्मू भाई। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं हम यहां पर इनकी। तो ये आपका 1900 यहां पे मैं राइट डाउन करूंगा भाई एक बार, देखिए चलो यहीं पे लिख देता हूं, कुछ छोटे छोटे शब्दों में लिखूंगा। देखिए 1979 आपका 1989 में इन्होंने क्या किया, बीए किया। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट इनका आता है भुवनेश्वर रमा देवी, कहां से किया इन्होंने, भुवनेश्वर से इन्होंने बीए किया, देश की जो आपके बीच में है। और पहली नौकरी इन्होंने सिंचाई विभाग में, किसने भाई, सिंचाई जो विभाग था, सिंचाई विभाग में क्लर्क के तौर पर इन्होंने क्या किया, नौकरी करी। पहली नौकरी कहां पर करी इन्होंने, सिंचाई विभाग में क्लर्क के तौर पे करी है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, कहां पर भाई इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे नौकरी की इन्होंने। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है कॉलेज में, क्या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर इन्होंने नौकरी करी है। देखिए पहले क्लर्क रही सिंचाई विभाग में, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनी है। ठीक है, ओके। उसी के साथ अगर मैं बात करता हूं अगली, तो बड़े ही शानदार बात है भाई यहां पर। देखिए उड़ीसा की जो राज्यपाल भी रही है ये। अब इनका राजनीति में पदार्पण कब हुआ है ये देखिए भाई, मैं एक बार इसको ना थोड़ा सा रफ करूंगा यहां से, या जो इस साइड लिखूंगा कुछ चीजें जो इनसे जुड़ी हुई हैं आपकी, किससे, हमारी जो द्रौपदी मुर्मू हैं जो नए राष्ट्रपति हैं भाई। ठीक है, चलिए बात करते हैं इनके भाई। 1927 में ये आपकी पार्षद बनी, सॉरी 1997 में क्या बनी आपकी, ये पार्षद बनी है। ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं उड़ीसा में 2 बार विधायक बनी है आपकी, ये कहां पर, उड़ीसा में 2 बार क्या बनी है आपकी, ये विधायक या एमएलए बनी है। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन है। साथ ही हम यहां पर बात करते हैं वो कि इनकी जो जीवन की बात मैं करूं तो वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोगों के बीच में आएगी। अगली बात देखिए 2014 में जो इनकी 2 बार क्या बनी है आपकी, 2 बार उड़ीसा से विधायक बनी है। 1997 में आपकी ये क्या बनी है, पार्षद बनी है। और यहां से इन्होंने फिर पीछे मुड़ के राजनीति में नहीं देखा। अब खास बात यह है इनकी, अगर मैं जीवन की बात करूं तो कांटों से भरा जीवन था भाई इनका। कांटों से भरा जीवन कैसे था, देखिए आपका 2009 के अंदर, 2009 में क्या हुआ भाई, बेटे की मृत्यु हुई, इनके बेटे की मृत्यु हुई है 2009 में। ठीक है, अगर कोई सिंपल महिला होती तो दोबारा उठने की हिम्मत नहीं करती। ठीक है, नहीं, इनके अंदर है ही कुछ जज्बा ऐसा है। उसके बाद इन्होंने ये डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में जाने के बाद फिर इन्होंने ये वापस बैकअप मारा इन्होंने। और किस संस्था से जुड़ी है आपकी, तो ये ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी। किस संस्था से भाई, ब्रह्म कुमारी संस्था से ये जुड़ी हैं, डिप्रेशन से बाहर आई हैं। ठीक है, और 2013 में देखिए जैसे ही ये ब्रह्म कुमारी इससे जुड़ी हैं, डिप्रेशन से बाहर आई बेटे की मृत्यु के बाद, फिर 2013 के अंदर एक और हादसा होता है, दूसरे बेटे की मृत्यु होती है भाई। दूसरा जो बेटा है उस बेटे की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक और हादसा हुआ और एक और बहुत बड़ा जिंदगी के अंदर झटका लगा इनको। लेकिन फिर भी ये पीछे मुड़ करके नहीं देखती हैं। 2013 में ही देखिए, 2013 के अंदर ही 2013 में फिर क्या होता है, उनके भाई व मां की मृत्यु होती है। मां की मृत्यु हुई है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना मन नहीं तोड़ा। ठीक है, अब देखिए भगवान इनकी बार बार परीक्षा ले रहा है, बार बार जो इनके परिवार से जुड़े लोग हैं, जो इनके पास है, ब्लड रिलेशन के अंदर है, उनको छीन रहा है। 2009 के अंदर पहले बेटे की, 2009 के अंदर पहले बेटे की, उसके बाद बात करूं 2013 के अंदर दूसरे बेटे की, साथ में आपका 2013 के अंदर ही इनके भाई और मां की मृत्यु होती है। 4 साल के अंदर। और अचंभा तो तब होगा दोस्तों जब जान करके आपको कि 2014 में पति का देहांत हुआ। कब भाई, आपका 2014 में इनके पति की क्या हुई है, इनके पति की मृत्यु हुई है या डेथ हुई है भाई, मृत्यु हुई।
अब ये बिल्कुल ही आप देखिए एक चीज देखने वाली है। 2009 में बेटा खोया, 2013 में दूसरा बेटा खोया, 2013 में भाई को खोया, 2013 में ही मां को खोया और 2014 में पति को खो दिया। और एक ऐसी महिला जो जिंदगी से संघर्ष कर रही है और वो महिला आज हमारे राष्ट्रपति के पद पर पहुंचती है, तो हमारे लिए गर्व करने वाली बात है। और ये बड़े मायने हैं द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनना हमारे लिए। एक तो ये कि ये दिखाता है कि आप किसी भी छोटे घर के अंदर पैदा होकर के आप देश के सर्वोच्च सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं, सर्वोच्च पद पर पहुंच सकते हैं। दूसरा ये कि आप चाहे किसी भी जाति से संबंध रखते हैं, किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं, तो आप इस पद पर पहुंच सकते हैं। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बन जाएगा। ठीक है, 2015 में एक क्वेश्चन यहां पे और आप लोगों का पूछा जाता है, 2015 में इन्हें कहां का राज्यपाल बनाया गया? तो झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। ये भी आप लोगों के बीच में अच्छा क्वेश्चन है। चलिए भाई अगली बात करते हैं। अब जब द्रौपदी मुर्मू इतनी समस्याएं झेल करके, तो यहां पर देखिए कुछ चीजें एक बार मैं आपको बताता हूं दोबारा से। देखिए द्रौपदी मुर्मू नई राष्ट्रपति बनी है, आपकी व्यक्तिगत तौर पे 15वें नंबर की है और कह सकते हैं 25 जुलाई को ये शपथ लेने वाली है। वोट 5,777 इनको प्राप्त हुए हैं। आपको पता है एनडीए की तरफ से, विपक्ष की तरफ से कौन थे? आपकी यशवंत सिन्हा थे। राष्ट्रपति भवन पहुंच गई है। ये आपकी 6 कमरों के मकान से 330 एकड़ में फैला 340 कमरों का जो राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पर है, आपका रायसीना हिल्स पर स्थित, वहां पर ये पहुंच चुकी हैं। जन्म की बात करें तो 1979 में इन्होंने जन्म 1958 में हुआ। स्वतंत्रता एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली भारत की प्रथम प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपके कौन? नरेंद्र मोदी। और आज एक ऐसा दिन आ गया है जहां पर प्रधानमंत्री भी आपके स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले और राष्ट्रपति भी स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले आपके बीच में है भाई। ठीक है, आदिवासी महिलाएं, कौन सी आदिवासी? संथाल जाति से ये कौन से आपका संबंध रखते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगली बात करते हैं। 1979 में बीए किया इन्होंने भुवनेश्वर से भी, आपका रमादेवी कॉलेज से, साथ में सिंचाई विभाग में इन्होंने बाद में एक क्लर्क के तौर पर नौकरी करी है। उसके बाद इन्होंने कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नौकरी करी है। 1997 के अंदर ये पहली बार पार्षद और उड़ीसा की 2 बार क्या बनी? आपकी विधायक भी रही है। कहां की? 2 बार विधायक रही है, उड़ीसा की। साथ ही फिर ये राज्यपाल बनी है। और जीवन की अगर मैं बात करूं इनकी, तो बड़ा ही कष्ट में रहा है। 2009 में बेटे की मृत्यु हुई है, ब्रह्म कुमारी संस्था से ये जुड़ी हैं। 2013 में दूसरे बेटे की मृत्यु हुई है, 2013 में भाई में मां की मृत्यु, उसके साथ 2014 में इनके पति की भी मृत्यु। अगर ये काम अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति के साथ होता है तो वो उठ ही नहीं पाएगा। और इन्होंने हथियार नहीं घेरे, केवल और केवल दिमाग के अंदर एक ही चीज थी कि समाज की क्या करना भाई, समाज की सेवा करनी है ज्यादा से ज्यादा। और ये चीज इनके रग रग में थी और ये आज हमें देखने को मिल रही है। और जो एनडीए कह सकते हैं, हम तो विशेष तौर पे हम बीजेपी को बोलेंगे, बीजेपी ने एक ऐसे कैंडिडेट का चुनाव किया है जो हर प्रकार की समस्याओं को झेलते हुए इस पद पर पहुंचा है। तो आज ये जो पद है, इस पद पर जो पहुंचने वाली द्रौपदी मुर्मू है, वो हर व्यक्ति की समस्या को बड़े अच्छे ढंग से समझेंगी, क्योंकि वो बिल्कुल जमीन से उठी है। आज ये द्रौपदी मुर्मू की जीत नहीं है, आज ये एक बिल्कुल ही जो गरीब से गरीब जो परिवार है, उस परिवार की जीत है। ये द्रौपदी मुर्मू का कोई बैकग्राउंड नहीं है, किसी बड़ी पार्टी से संबंध नहीं रखती, किसी बड़े घराने से संबंध नहीं रखती, किसी बड़े धर्म जाति से संबंध नहीं रखती हैं। ये तो वैसे ही आदिवासी बोलते हैं इनको कि इन्हें कुछ नहीं पता। और आज ये उस पद पर पहुंचकर इन्होंने एक मिसाल कायम करी है। आज ये अपने दम पर उस पद पर पहुंची हैं। यहां पर मायने हैं इनके। मायना क्या है? पहला तो ये स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली, दूसरी महिला है, तीसरी ये आपको बता देता हूं, ये जो डिसीजंस जो होते हैं ये बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेती हैं। एक इनके पास जब ये राज्यपाल थी तो वहां पर एक बिल आया था, उस बिल में आदिवासियों को इसके साथ लेकर के कुछ छेड़छाड़ की गई थी। इन्होंने उसको बिल्कुल नकार दिया, नहीं आदिवासियों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। उस बिल को विधानसभा में वापस भेज दिया। तो हम कहें तो ये अपने जो निर्णय है ये स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय भी लेती हैं। बड़ा ही शानदार व्यक्तित्व भारत के अंदर आया है। तो हम स्वागत करते हैं उज्जवल परिवार की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से हम स्वागत करते हैं द्रौपदी मुर्मू का, जो कि 25 जुलाई से आपके बीच में
भारत के प्रथम नागरिक के तौर पर आपके बीच में रहेंगी और अपना पूरा 5 साल का मैं भगवान से विनती करता हूं कि पूरे 5 साल का अपना एक कार्यकाल बेहतरीन तरीके से अपना निकालेंगी। चलिए दोस्तों, ये थी द्रौपदी मुर्मू और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीखते रहेंगे और ये हमारे बीच में शिक्षाएं हमें देती रहेंगी। तो हम दोबारा से गॉड का धन्यवाद करते हैं कि एक ऐसा व्यक्तित्व आज उस कुर्सी के ऊपर पहुंचा है जो इसके लायक था। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। उज्जवल परिवार फिर आप लोगों के बीच में इसी प्रकार की जो जानकारियां हैं वो लेकर के आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। वैसे आपको बता देता हूं कि जो राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि आज तक के सबसे बड़े भारी जो बहुमत से ये जीते थे। ठीक है, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपके 2 बार राष्ट्रपति भी रहे हैं। चलिए भाई, आज हमें बड़ी खुशी हो रही है। तो उज्जवल परिवार फिर अगेन दोबारा से आप लोगों के बीच में थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू बोलता हूं भाई मैं आप लोगों को उज्जवल परिवार की तरफ से कि द्रौपदी मुर्मू आज हमारे बीच में राष्ट्रपति के पद पर पहुंची हैं। जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।